बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन सीरीज में आज हम 3 और बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी स्मॉल कैप फंड में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की हो सकती है। हमारे इस कंपैरिजन में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। वीडियो के कंक्लूजन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्टेड है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये फंड्स कब लॉन्च हुए हैं। कैनरा का फंड 2019 में लॉन्च हुआ है, इन्वेस्को का 2018 में, जबकि बंधन का 2020 में। यानी कि ये तीनों फंड्स नए फंड्स है जो कि मार्केट में 4-5 साल से ही लॉन्च हुए हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो ये कैनरा का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि इन्वेस्को और बंधन का BSE 250 स्मॉल कैप TRI। तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो ये कैनरा का 12,248 करोड़ रुपीज़ है, इन्वेस्को का 5,093 करोड़ रुपीज़, जबकि बंधन का 7,534 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर कैनरा का AUM सबसे ज़्यादा है, जबकि इन्वेस्को का सबसे कम। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये कैनरा का 0.42% है, इन्वेस्को का 0.41% है, जबकि बंधन का 0.35% है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो कैनरा को 2019 से मिस्टर श्रीदत्ता बंडोलदार, जबकि 2023 से मिस्टर प्रणव गोखले मैनेज कर रहे हैं। इन्वेस्को को 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह, जबकि 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मनीष गुनवानी, जबकि 2024 से मिस्टर हरीश भाटिया को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर स्टेबिलिटी में बाकी दोनों फंड्स तो बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बंधन के फंड मैनेजर्स रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स में 5,000 की मंथली SIP 3 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज करंट इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू कैनरा में 2,90,000 रुपीज़, इन्वेस्को में 3,27,000 रुपीज़, जबकि बंधन में 3,59,000 रुपीज़ की मेच्योरिटी होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में सबसे बेस्ट रिटर्न्स बंधन स्मॉल कैप फंड के हैं, जबकि कैनरा स्मॉल कैप के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से भी कम रह जाते हैं। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट इन तीनों फंड्स में किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू कैनरा में 2,01,000 रुपीज़, इन्वेस्को में 2,16,000 रुपीज़, जबकि बंधन में 2,20,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर भी बंधन के रिटर्न्स बेस्ट हैं, जबकि लोएस्ट रिटर्न्स कैनरा में बने हैं। अगर इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालें तो लास्ट 5 ईयर्स में कैनरा ने 37.89% के रिटर्न्स बनाए हैं, इन्वेस्को ने 36.18% के, जबकि बंधन को लॉन्च हुए 5 साल का समय नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसके रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स में कैनरा की रैंक 20 फंड्स में से 4th है, जबकि इन्वेस्को की 20 फंड्स में से 7th। लास्ट 3 ईयर्स में कैनरा ने 26.27% के रिटर्न्स बनाए हैं, इन्वेस्को ने 26.69%, जबकि बंधन ने 30.99% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर कैनरा के रिटर्न्स 44.09% है, इन्वेस्को के 62.54%, जबकि बंधन के 78.54% है। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स के मामले में बंधन की रैंक फर्स्ट रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिटर्न्स तो तीनों फंड्स के ही बढ़िया हैं, लेकिन कैनरा और इन्वेस्को के रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स से लगभग 60% स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने इस पीरियड के दौरान एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि आपको एवरी टाइम फ्रेम में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। अल्फ़ा की बात करें तो ये कैनरा का 4.79% है, इन्वेस्को का 5.69%, जबकि बंधन का 4.49% है। अल्फ़ा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बीटा की बात करें तो ये कैनरा का 0.74 है, इन्वेस्को का 0.75 है, जबकि बंधन का 0.90 है।
बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर तीनों फंड्स में कैनरा का फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है, जबकि बंधन का फंड मोस्ट वॉलेटाइल है। शार्प रेशो देखें तो ये कैनरा का 1.45 है, इन्वेस्को का 1.47 है, जबकि बंधन का 1.36 है। किसी फंड का शार्प रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर तीनों फंड्स का शार्प रेशो कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये कैनरा का 13.82 है, इन्वेस्को का 14.28 है, जबकि बंधन का 16.90 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो हमें ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये रेशो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल माना जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको कैनरा स्मॉल कैप फंड दोनों फंड्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल दिखाई देगा, जबकि बंधन का सबसे ज़्यादा। अगर इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो कैनरा में 94 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्को में 75, जबकि बंधन में 153 स्टॉक्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली बंधन ने दोनों फंड्स के मुकाबले ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रखे हुए हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये कैनरा का 22.47% है, इन्वेस्को का 24.96% है, जबकि बंधन का 20.01% है। पोर्टफोलियो पीई रेशो की बात करें जो कि हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो अभी कितना वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैनरा का 32.40 है, इन्वेस्को का 38.91 है, जबकि बंधन का 21.78 है। तो यहाँ पर पीई रेशो के अकॉर्डिंग इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड मोस्ट एक्सपेंसिव है, जबकि चीपेस्ट बंधन स्मॉल कैप फंड है। दोस्तों आप इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्को ने कंपैरेटिवली कम एक्सपोजर लिया हुआ है, हालांकि दूसरी ओर इसने मिड कैप कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखें तो तीनों फंड्स ने स्मॉल कैप कैटेगरी में कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि ये तीनों फंड्स करंटली इतने एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड का आपस में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कैनरा ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और मटेरियल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। इन्वेस्को ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है, जबकि बंधन ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो देखें तो ये कैनरा का 26% है, इन्वेस्को का 45% है, जबकि बंधन का 78% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशो ये बताता है कि फंड मैनेजर एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितने चेंजेस करता है। अगर ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप का टर्नओवर रेशो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। यदि सभी कंपैरिजन के थ्रू देखा जाए तो ये तीनों स्मॉल कैप फंड्स ही काफ़ी बढ़िया फंड्स हैं, हालांकि बंधन का ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। सो यदि देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो वो इन फंड्स को कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी यहाँ पर यदि कंक्लूजन निकाला जाए कि इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया विकल्प रहेगा तो यहाँ पर कैनरा स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस बन जाता है, क्योंकि ये फंड पिछले 5 सालों से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। साथ ही ये फंड कंपेरेटिवली वेल एस्टैब्लिश्ड फंड है और सबसे मेन पॉइंट, ये फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम वोलेटाइल फंड भी है, जिससे मार्केट क्रैश में आपको बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर कैनरा स्मॉल कैप फंड को चुन लिया है तो बाकी दोनों फंड्स बेकार है। ये दोनों फंड्स भी बढ़िया हैं, बस ज़रूरत है तो इनमें लंबे समय तक निवेश करने की। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।